हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 19 मार्च का दिन और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में। और एमसीक्यू से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, वहां पर आप डेली एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि एनसीईआरटीज हैं या फिर अदर बुक हैं, उनका आपका पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं एकेडमी 24/7 जीएस, और वहां पर जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती कब मनाई गई? जी हाँ, बहुत ही फेमस हस्ती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इन्हें? बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इंडिया का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में गुण करके बताइए। चलिए, तो शेख मुजीबुर रहमान की जयंती 17 मार्च को मनाई गई। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, बांग्लादेश के लोगों के बीच में ये बंगबंधु के रूप में लोकप्रिय थे। ठीक है, जैसा कि आप इनके नाम के आगे देख भी रहे हैं कि बंगबंधु जुड़ा हुआ है। काफी लोकप्रिय थे, इन्हीं के नाम, इसी नाम से इनको जाना जाता था। बंगबंधु का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंगाल का मित्र। ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो बंगाल इंडिया में है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ठीक है ना, जो वर्तमान का बांग्लादेश है वो कभी ना कभी आपका पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा था। टोटल कुल मिलाकर के आपका बंगाल था पूरा। ठीक है ना। लेकिन आपका विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने विभाजन किया और उसको बांट दिया। ठीक है ना। एक को बना दिया पूर्वी पाकिस्तान और बाद में एक बन गया पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान का पाकिस्तान है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आपका वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है उसका इनको क्या कहा जाता है? बंगाल का मित्र या फिर बंगबंधु कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी की स्थापना का भी निर्णय लिया था। ठीक है ना। जो वर्तमान की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, यह इनके फादर हैं। ठीक है ना, वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके फादर कौन है? यही है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपिता तो थे ही थे, लेकिन बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने और कालांतर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो याद रखिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे जुड़े हुए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में गण करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? जी हाँ, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। ठीक है, किसी भी नदी के ऊपर बना हुआ। तो ये नदी है आपकी चिनाब नदी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा है। कहां पर? रियासी जिले में बनाया जा रहा है। यह रेलवे पुल नदी तल से कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। यह पुल आपका नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से 30 मीटर भी ऊंचा होगा। इसका जो निर्माण कार्य है 2017 में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और ऐसी उम्मीद है कि 2022 तक आपका ये बन करके तैयार हो जाए। इसकी जो प्रोजेक्ट की लागत है टोटल वो कितनी है? 1250 करोड़ रुपए है। 1250 करोड़ रुपीज इसकी लागत है। तो याद रखिए चिनाब नदी पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आखिरकार ये जुर्माना क्यों लगाया है? तो आरबीआई ने यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया है। ठीक है, एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया था। ठीक है ना, भुगतान करते समय कुछ गड़बड़ी की, नियम के विरुद्ध छेड़खानी की, जिसकी वजह से
आरबीआई ने एसबीआई के खिलाफ 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। बात हो रही है यहाँ पर बार-बार आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया जनवरी 1949 में। ठीक है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे स्टॉप, ठीक है, ध्यान से सुनना है, हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? ठीक है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो इनको किसको बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जुलाई 2021 से, कब? जुलाई 2021 से यह अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 3 वर्षों का कार्यकाल होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर के टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। ठीक है ना? यानी कि भारत का भी लक्ष्य है टीबी को रोकने के लिए। किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य है टीबी पूरी तरह से खत्म करने का? भारत में 2025 तक का लक्ष्य दिया है केंद्र सरकार ने कि पूरी तरह से भारत में टीबी को समाप्त किया जाएगा। ठीक है ना? और डब्ल्यूएचओ ने कितना दिया है? 2030 तक का दिया है। इस बात को आपको याद रखना है। टीबी आप सभी जानते हैं। ठीक है? टीबी के लिए कौन सा टीका यूज किया जाता है? बीसीजी का टीका यूज किया जाता है। कल के वीडियो में हमने टीबी के बारे में बात की थी। ठीक है ना? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बैसिले कालमेट ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है जब टीबी का रोग हो जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली, ठीक है ना, जॉन मगुफुली का निधन हो गया? तो इनका संबंध है तंजानिया से। ठीक है ना? कहां से? तंजानिया से। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह पहली बार 2015 में नियुक्त हुए थे, उसके बाद 2020 में दोबारा से प्रेसिडेंट ये चुने गए थे। ठीक है? लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनका निधन हो गया। बात हो रही है तंजानिया की, तो तंजानिया के वर्तमान में कैपिटल है डोडोमा और यहाँ की करेंसी कौन सी है? तंजानियन सीलिंग है। कौन सी? तंजानियन सीलिंग यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे आईपीएल 2021 का आधिकारिक भागीदार घोषित कर दिया, यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित कर दिया है? ठीक है ना? बहुत दिन से ये चर्चा में मुद्दा था और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है? ऐसा कहा जा रहा था कि वीवो एक बार फिर से स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है? लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर बीसीसीआई ने घोषित कर दिया है कि जो आईपीएल 2021 का स्पॉन्सर होगा वो होगा अपस्टॉक्स। ठीक है? ऑप्शन डी आपका सही होगा, अपस्टॉक्स होगा। अपस्टॉक क्या है? यह एक ट्रेडिंग ऐप है। ठीक है ना? जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि शेयर अपने लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग ऐप है। इसको सपोर्ट भी बड़ी बड़ी कंपनियों से है, जैसे कि टाइगर ग्लोबल है, उद्योगपति रतन टाटा द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। ठीक है? तो काफी आपका ये फेमस ट्रेडिंग ऐप है। और ये जो आईपीएल बीसीसीआई के साथ आईपीएल के लिए जो साझेदारी हुई है, ये बहुवर्षीय साझेदारी है, यानी कि सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, जैसे कि पिछली बार हुआ ड्रीम 11 सिर्फ 1 साल के लिए आया और चला गया। अब स्टॉक के साथ जो साझेदारी हुई है वो बहुवर्षीय हुई है। ठीक है ना? याद रखना है। और जो इस बार का आईपीएल होगा वो कौन संस्करण होगा? 14 संस्करण होगा, 14वां। इसका आयोजन 9 अप्रैल से 30 मई के मध्य किया जाएगा। ठीक है ना? आप सभी जानते हैं कि आईपीएल में कितने टीमें खेलती हैं? 8 टीमें खेलती हैं। ये जो आपका अपस्टॉक्स ऐप है, ये एक भारतीय ऐप है और इसके जो ओनर हैं वो 3 लोग हैं। कौन कौन है? रवि कुमार, रघु कुमार और श्रीनिवास विश्वनाथ। ठीक है? एक बार फिर से मैं बता दूं, रवि कुमार, रघु कुमार और श्रीनिवास विश्वनाथ। ठीक है? तो आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, आप वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ठीक है? मुंबई पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो इनका नाम है एच नागराले। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इन्होंने पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जी का स्थान लिया है। ठीक है ना? यानी कि इनके पहले कौन था आयुक्त, पुलिस आयुक्त? वो परमवीर सिंह थे, लेकिन परमवीर सिंह जी को हटा दिया गया। अब इनके स्थान पर आ गए हैं एच नागराले। परमवीर सिंह जी को होमगार्ड विभाग में स्थापित कर दिया गया। किसमें? होमगार्ड विभाग में स्थापित कर दिया गया। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहां हुई? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत भारत के नई दिल्ली में हुई। ठीक है? ऑप्शन सी आपका सही होगा। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसकी शुरुआत हुई।
इसमें आपके सभी तीनों विषयों के का आयोजन किया जाएगा। 3 विषय का क्या कहने का मतलब है कि शॉटगन इसमें होगा, इसमें राइफल होगा और पिस्टल शूटिंग होगी। ठीक है ना? ये होने वाले आपके सीजन के पहले विश्व कप में लगभग 43 देशों के 300 से अधिक निशानेबाजों के भाग लेने की उम्मीद है इस विश्व कप में। ठीक है ना? 43 देशों के 300 से अधिक निशानेबाजों के भाग लेने की उम्मीद है। इसका जो आयोजन है 29 मार्च 2021 को तक ही किया जाएगा, यानी कि 29 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखें इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में, भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस एथलीट ने आत्महत्या कर ली? ठीक है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग-अलग रीजंस बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक ज़्यादा रीजंस आ रहा है वो ऐसा कहा जा रहा है कि भरतपुर में कुश्ती टूर्नामेंट के फाइनल में हार मिलने के बाद ऐसा इन्होंने कर लिया है। ठीक है? ये जो भरतपुर में कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, ये एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट था। ठीक है? तो उसमें हार मिलने के बाद इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो इनका नाम है रितिका फोगाट। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना? यह गीता और बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। आप सभी जानते हैं जिनके ऊपर दंगल मूवी भी बनी थी। ठीक है? तो ये इनकी चचेरी बहन है। और इनके कोच कौन थे? वही जो गीता और बबीता को जिन्होंने ट्रेंड किया, महावीर सिंह फोगाट से इन्होंने प्रशिक्षण लिया था, जो कि काफी एक दुखद घटना है। ठीक है ना? चल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 9 क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? ठीक है ना? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है अमेरिका। और किसको छोड़ा है? यूएई को पीछे छोड़ दिया है। भारत को जो सबसे ज्यादा अ, तेल आपूर्तिकर्ता देश है वो कौन सा है? नंबर 1 पर कौन सा है? वो है आपका इराक। ठीक है? पहले नंबर पर इराक, फिर अमेरिका, फिर यूएई। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपको उन्हें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या आप चैनल के प्रति या वीडियो के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।